हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, चाहे मैं बात करूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की या मैं बात करूं सैनिक स्कूल एग्जाम की। दोनों ही एग्जाम्स के अंदर यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, वो थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच टाइप से सोल्व होता है। कैसे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, आपके पास एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दी गई है कुछ इस प्रकार की। और उसके अंदर कुछ नंबर लिखे गए हैं कुछ इस प्रकार। और फिर यहां पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब आपको बताना है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा। तो बच्चों यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं। यदि मैं बात करता हूं तो स्टेप 1 में लेते हैं हम, पर्टिकुलर रो के अंदर लेते हैं। पहली रो की मैं बात करता हूं तो पहली रो के अंदर यहां पर आपके सामने ना 3 नंबर लिखे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? 8, 3 और 5। फिर स्टेप 2 क्या किया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 2 के अंदर सॉल्यूशन कैसे किया गया है, फिर लिख दिया 24 और 5। और फिर स्टेप 3 क्या है आपका, स्टेप 3 है आपका कि 29, ठीक है ना। अब यानी इन 3 नंबर्स की हेल्प से ही आपका 29 आया है। और वो आया कैसे है, थोड़ा सा उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर यदि मैं बात करता हूं कि पहले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना, और उसके बाद उससे जो रिजल्ट आया वो 24 आया। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, जो थर्ड नंबर था वो उन दोनों के जो फर्स्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आया उसके अंदर ऐड कर दिया और उससे हमें क्या है, फाइनल रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो यानी यहां पर क्या होता है बच्चों की इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर यदि मैं कहूं तो आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको इनपुट दिया होगा और फिर डायरेक्ट क्या है, आउटपुट दिया होता है। यानी बीच के जो रिजल्ट्स हैं, बीच के अंदर जो ऑपरेशन कि बीच में क्या ऑपरेशन हुए हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। वो आपको अपने दिमाग से ही एनालाइज करना पड़ेगा कि बीच में ऐसा क्या प्रोसीजर हुआ है जिससे ये जो 3 नंबर्स थे वो इस पर्टिकुलर नंबर में चेंज हो गए। अलग अलग फिगर की अलग अलग सिमेट्री होती है, अलग अलग फिगर के अंदर अलग अलग तरीके से नंबर्स होते हैं और अलग अलग ऑपरेशन लगते हैं। पर बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली जो बेस होंगे ना, केवल इन 4 चीजों के ऊपर बेस होंगे। यानी वो क्या, आप कह सकते हैं कि या तो डिवाइड का यूज हुआ होगा या मल्टीप्लाई का या प्लस का या माइनस का। इन चारों के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसका अब बेटर एक्सपीरियंस आपको कैसे होगा, जब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, आपका आरएमएस एग्जाम में आया था। यहां पर भी आपको फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द फॉलोइंग फिगर। यहां पर आपको बताना है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं, आप कॉलम वाइज चलिएगा, ठीक है ना। आप कॉलम वाइज यदि चलते हैं, कॉलम वाइज चलते हैं तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वो क्या कि ये 2 से 2 आया है। कैसे आया है, तो यदि मैं 2 को उसके प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा, जो कि आपका यहां पर लिखा गया है। ऐसे ही सेकंड कॉलम में मैं 5 को यदि उसके प्रीवियस नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट कितना आता है, 20 आता है, जो यहां पर लिखा गया है। ऐसे ही थर्ड कॉलम में देखना, मैं 7 को उसके प्रीवियस नंबर से, 7 को उसके प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, 42 आता है, जो यहां पर दिया गया है। इसी प्रकार यहां पर मैं यदि 8 को मैं उसके प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, 56 आता है, ठीक है ना। यहां पर भी सेम देखना बच्चों, 1 को उसके प्रीवियस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, 0। अब कौन सा ऐसा नंबर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर जिसको उसके यानी प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 72 आएगा। तो बच्चों आपका यहां पर जो आंसर आएगा ना वो आपका क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 9 को उसके प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 72 आता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या बनेगा, आपका ऑप्शन डी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, पर इस बार आपने देखा कि फिगर की शेप थोड़ी सी क्या है, डिफरेंट है। इसके अंदर भी क्या प्रोसेस है बच्चों, यानी फिगर टू फिगर, यानी जो लॉजिक इस फिगर के अंदर होगा सेम लॉजिक इस फिगर के अंदर होगा और सेम लॉजिक क्या है इस फिगर के अंदर अप्लाई होगा। तो आपको एनालाइज क्या करना होगा कि पहले तो ये पता लगाना है कि इन 4 नंबर की हेल्प से ये जो बड़े वाला नंबर सेंटर में है ये कैसे आया। तो यहां पर मैं कहता हूं बच्चों 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे 15, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट कितना होगा आपका, आप कहेंगे 14। तो यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को अब आपस में आप ऐड करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आता है, 29 आता है, जो आपका सेंटर में नंबर लिखा हुआ है। क्लियर है। ऐसे ही मैं यदि बात करता हूं इस पर्टिकुलर फिगर की, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसमें क्या ऐड कर दिया कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर रिजल्ट देखते हैं क्या आता है आपका, 15 प्लस 24, तो ये रिजल्ट भी कितना आ गया, 39 आ गया। तो आप समझ चुके हैं कि कैसा सेंट्रल नंबर आपका कैसे आ रहा है। तो यानी अब रिजल्ट क्या होगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से और उसके अंदर ऐड क्या करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो बच्चों अब देखना क्या होगा, ये हो जाएगा 30 और 7 3 जा 21, दोनों का जो सम है वो कितना आएगा 51, और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, थोड़ी सी लॉजिकल अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा, और क्वेश्चन क्या है बच्चों इसी टाइप के आते हैं। पर बच्चों मैंने आपको जो चीज बात बताई वो क्या आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इन्हीं चीजों का यूज होता है। अब जैसे यहां पर आपको देखना है कि जो स्मॉलर नंबर है वो 14 और 8 है, तो 100% कंफर्म है कि जो 896 है ना वो किससे आया, 14 और 8 से आया है। अब यहां पर क्या किया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 14 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना वो कितना आता है आपका, 14 8 से कितना होता है, तो आप कहेंगे 112 होता है। अब इन दोनों के अंदर जो स्मॉलर नंबर था वो कौन सा था आपका, 8 था। अब जो रिजल्ट आया उसको दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 2 जा 16, ठीक है ना, 1 कैरी हो गया, 8 1 जा 8, 8 एंड 1 9 हो गया, 8 1 जा 8, तो 896 आ गया ना आपका, जो कि ये वाला नंबर है। यानी यहां पर पहले तो क्या किया गया, दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे यहां पर देखना 6 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 12 के साथ, उससे रिजल्ट आपको क्या मिला, 72 मिला। फिर जो स्मॉलर नंबर था दोनों में वो क्या है, 6 है। अब इस रिजल्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 1 कैरी हो गया, 6 7 जा 42 एंड 1 43, तो यानी आपका रिजल्ट आ गया 432। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि पहले तो क्या है, जो 18 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनमें जो स्मॉलर नंबर था उससे तो रिजल्ट आपका 90 आ गया, इनमें जो स्मॉलर नंबर था 5, अब दोबारा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 0 5 9 जा 45, तो यानी जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, 450 आ गया। अब 400 किसी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। इस क्वेश्चन में देखना, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द फॉलोइंग फिगर, यहां पर भी आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा। कई टाइप बार जब आपको ऐसी फिगर दी हो सर्कुलर, तो वो अपने आप में ना एक सीरीज बना लेती है। अब आप कहेंगे सीरीज कैसे बच्चों, यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैं यदि बात करता हूं कि इन नंबर्स को लीजिएगा आपस में, 3 और 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना, 3 और 5 को ऐड करने पर रिजल्ट कितना आता है, 8 आता है, जो कि आपका नेक्स्ट नंबर है। अब दोबारा क्या है, 5 और 8 को आपस में ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 13, जो कि आपका नेक्स्ट नंबर है। यानी नेक्स्ट नंबर, जो हर नंबर है ना वो पिछले दो नंबर्स का क्या है, सम है। जो नंबर है, ईच नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यानी यहां पर देखना 8 + 13 कितना हो गया, तो 8 + 13 आपका कितना हो गया बच्चों, 21 हो गया। अगेन 13 + 21 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 34 हो गया, जो कि नेक्स्ट नंबर है। तो फिर आप कहेंगे 21 + 34, तो 21 + 34 कितना हो गया आपका, 55 हो गया।
अब 34 में 55 ऐड करते हैं तो जो आपका रिजल्ट है वो कितना आएगा, 89 आएगा। जो रिजल्ट कितना आएगा, 89 आएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर आएगा वो क्या बनेगा, आपका 89 बनेगा। इसको हम फाइबोनाची सीरीज भी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आरएमएस एग्जाम में आया था 2022 में। इसके अंदर देखना, इसके अंदर बड़ी ही जबरदस्त सीक्वेंस यूज हुई है, यानी नंबर सीरीज में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके अंदर ना मिक्स सीरीज यूज हुई है, यानी दो सीरीजों को मिक्स किया गया है। कैसे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बात करता हूं 16 से 15 आया, कैसे आया, -1 हुआ। अब 15 से अल्टरनेट में फिर 13 आया, कैसे आया, -2 हुआ। 13 से आपका 10 आ गया, यानी क्या हुआ है, -3 हुआ है। 10 से आपका क्या आ गया, 6 आ गया, यानी कि -4 हुआ है। अल्टरनेट में, यानी यहां पर पहले 16 था, उसके अल्टरनेट में 15 था, उसके अल्टरनेट में 13 था, उसके अल्टरनेट में 10 था, और फिर क्या था, 6 था। और यहां पर क्या किया गया है, -1, फिर -2, फिर -3, फिर आपका -4 किया गया है। अब दूसरी तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर 2 से 4 हो गया तो आप कहेंगे +2 हुआ है। 4 से 7 हो गया यानी +3 हुआ है। 7 से 11 हो गया यानी +4 हुआ है। तो सीक्वेंस क्या कहती है कि 2, 3, 4, यानी अब कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। किसमें, 11 में। और 11 में 5 ऐड करते हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर आता है वो क्या आता है, आपका 16 आता है। क्या आता है, 16। यानी जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका क्या बनेगा, 16 बनेगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 16 बनेगा। एक और क्वेश्चन लीजिएगा। अब इस बार थोड़ा सा डिजाइन अलग टाइप का आ चुका है, पर ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो। यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों नंबर्स का सम कितना है, तो आप कहेंगे 7 + 1 = 8 है। यहां पर देखना 3 + 5 = कितना है, आपका 8 है। क्लियर है। ऐसे ही सेम चीज यहां पर देखना, 29 + 31, तो सम कितना आ गया, 60 आ गया। और इन दोनों नंबर्स का भी सम कितना आ रहा है, आपका 60 आ रहा है। इन दोनों नंबर्स का भी सम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब यहां पर लॉजिक क्या कहता है कि जो सम इन दो नंबर्स का होगा कितना है, वो 30 है। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का भी सम कितना होना चाहिए, आपका इन दोनों नंबर्स का भी सम 30 होना चाहिए। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 30 में से आप 13 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 17 आएगा। और 17 हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है तो आप कहेंगे ऑप्शन डी में दिया है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। तो इस टाइप से, यानी कहने का मतलब इसके अंदर कोई सर्टेन रूल नहीं होता है, वो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक है क्या। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, पर मैंने आपको बताया जब इस सीक्वेंस में चलता है ना क्वेश्चन, तो वो कहीं ना कहीं नंबर सीरीज की फॉर्म लेता है। यानी हम यहां पर कहेंगे पहला नंबर स्मॉलर क्या है, 5 है। 5 के बाद 12 आया, 12 के बाद 26 आया, फिर हमें नहीं पता, फिर 110 आया है, फिर 222 आया है। यहां पर अब सीक्वेंस क्या कह रही है, थोड़ा सा यदि ध्यान से देखेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और उसके अंदर 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 2 जा 24, और उसके अंदर 2 ऐड कर देंगे तो 26 आ जाएगा। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, और 52 के अंदर 2 ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 54 आएगा। क्योंकि अगली बार देखना 54 का डबल होता है 108, और उसमें 2 ऐड करने पर आपका 110 आ रहा है। और यहां पर भी देख सकते हैं 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा, और 220 में 2 ऐड करेंगे तो 222 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर आएगा वो आपका कितना आएगा, 54 आएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा बच्चों इसी टाइप का, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द फॉलोइंग फिगर। अब इस फिगर के अंदर बताना है कि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। बस आपको एनालाइज करने की जरूरत है। यहां पर जो बिगर नंबर है वो 27 है, स्मॉलर नंबर है 921, यानी इन तीन नंबर की हेल्प से कंफर्म है कि 27 आया है। अब आया कैसे, उसको आइडेंटिफाई आपको करना है। जैसे मैं फर्स्ट फिगर की मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट फिगर के अंदर देखना, यहां पर लॉजिक क्या कहेंगे हम, जो ये 9 है इसको मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 2 + 1, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, 9 × 3 आ गया आपका 27, और 27 ही तो आपका यहां पर नंबर है।
ठीक है ना। ऐसा ही इसके अंदर भी देखना बच्चों, 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों के सम से। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 7 इंटू 5 कितना आ रहा है आपका 35, और ये आपका नंबर यहां पर है। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको ये पता लगाना है, यानी मैं 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं और सब में साथ के साथ क्या है ऐड करूं कि जो रिजल्ट है ना वो 36 आ जाए, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर एक चीज को समझना, यानी कुल मिलाकर मैं कहूं कि 4 को यदि 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। यानी इसका मतलब हमें यहां से क्या पता चल गया कि 4 प्लस जो क्वेश्चन मार्क है वो किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। तो यहां से पता लगता है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो कितना होगा, 9 माइनस 4 यानी कि 5 होगा, ठीक है ना। यानी क्या होगा 5। तो यदि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 5 आता है तो यानी हम कह सकते हैं 4 प्लस 5 9, और 9 4 जा कितना होता है 36 होता है। तो इस तरीके से सैनिक स्कूल एग्जाम में ये इसी टाइप का क्वेश्चन आया है बच्चों। अब यहां पर भी आपको चीजें एनालाइज करनी कि यहां पर रिजल्ट कैसे आया है। अब यहां पर आप क्या कहेंगे कि अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देना, इसके अंदर क्या कंसेप्ट आपका लग रहा है आपको। यहां पर यदि मैं कहता हूं तो बच्चों देखना मल्टीपल कंसेप्ट आपके यूज हो सकते हैं। कैसे, यहां पर ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो इसके अंदर एक सीरीज का पैटर्न फॉलो किया गया है। कैसे, 10 प्लस 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 17 होता है, और 17 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है ना। ये आ गई फर्स्ट फिगर के बाद। सेकंड फिगर में क्या है, 39 में 9 ऐड करता हूं तो कितना आता है आपका 48 आता है, और 48 में से आप यदि मैं 45 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यानी सीक्वेंस कह रही है कि यहां 2 है तो यहां 3 है, तो अगली बार जो रिजल्ट है वो 4 होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि 49 में मैं कितना ऐड करूं कि उसमें से यदि 56 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो रिजल्ट है वो आपका 4 आ जाए। ये बच्चों एक्चुअल में देखा जाए तो क्वेश्चन जो है ना इस टाइप के बनते हैं कि सभी में सेम लॉजिक होगा। पर ये सैनिक स्कूल एग्जाम में 2022 में ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि फिगर टू फिगर उसने क्या है सीरीज बना दी कि पहला डिफरेंस 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, ठीक है। अब मैं यदि एक बात कहूं तो हमें 56 से यानी कितना ज्यादा होना चाहिए, यदि मैं कहूं बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 49 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 56 शुड बी इक्वल टू 4। तो यहां से क्वेश्चन मार्क किसके इक्वल हो जाएगा, 4 में 56 ऐड होगा और 49 आप माइनस करेंगे, यहां से रिजल्ट क्या आएगा 60 माइनस 49 यानी कि 11 आएगा। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 11 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 11 आता है तो 49 प्लस 11 60 होता है, 60 में से 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या है 4 आएगा, ठीक है ना। यहां पर अलग ही सीक्वेंस। अब मिसिंग कैरेक्टर के कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर लेटर्स का भी यूज होता है बच्चों। जैसे यहां पर है, आपको यहां पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर क्या आएगा, पर यहां पर आपने देखा है कि लेटर्स का भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर का पैटर्न क्या है, इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं यहां पर कहता हूं बच्चों, आप ना पहले इस पर ध्यान देना, W जो है ना, W का जो पोजिशनल वैल्यू है वो 23 होता है, कोडिंग डिकोडिंग में हमने पढ़ा था, और T का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है 20 होता है, कोडिंग डिकोडिंग में हमने पढ़ा था। अब यहां पर मैं 23 में से 20 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्ट कितना आता है 3 आता है, जो कि ये नंबर है। समझ में आ गया बच्चों। अब सेम लॉजिक हम देखेंगे क्या इस पर भी अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर मैं देखता हूं बच्चों, यानी इनका डिफरेंस लिया गया है, कुल मिलाकर हम कहेंगे डिफरेंस लिया है। डिफरेंस में क्या होता है, हरदम आपको लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को क्या है सब्ट्रैक्ट करना होता है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। अब इसके अंदर देखना बच्चों, J का पोजिशनल वैल्यू 10 होता है और T का कितना होता है 20 होता है, क्योंकि यहां पर J और 10 ही तो दिया है। अब बच्चों यहीं पर मैं 10 और 20 में डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10 होगा, और वही यहां पर रिजल्ट लिखा गया है। अब सेम चीज आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं, S होता है 19 और D होता है 4, S 19 होता है और D कितना होता है 4, पोजिशनल वैल्यू यही होती है इनकी। अब 19 और 4 में जो डिफरेंस है वो कितना होता है आपका 15 होता है, और यहीं पर ये लिखा गया है। तो यानी अब फाइनल आंसर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर ध्यान देना, हम रहेंगे P का पोजिशनल वैल्यू होता है 16 और G का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है 7 होता है। तो हम कह सकते हैं 16 माइनस 7 रिजल्ट कितना आएगा आपका 9 आएगा, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर बनेगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपका 9 आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 9 आएगा। क्लियर है।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन आरएमएस एग्जाम में आया था 2021 में। यहां पर एक सीक्वेंस दी गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इनमें जो स्मॉलर नंबर है, सबसे छोटा नंबर जो है ना वो जी है। जी का पोजिशनल वैल्यू होता है 7, जे का पोजिशनल वैल्यू होता है 10, एम का पोजिशनल वैल्यू होता है 13, पी का होता है 16 और वी का कितना होता है 22। यहां तो हमें पता करना है कि कौन सा लेटर आएगा। अब सीक्वेंस को ध्यान से देखते हैं आप। 7 + 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 10, एंड 10 + 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 13 + 3 कितना होता है 16। तो यानी यहां पर क्या आना चाहिए 16 + 3, यानी जिसका पोजिशनल वैल्यू क्या है 19, और 19 पोजिशनल वैल्यू कौन से लेटर का होता है, एस का होता है। क्योंकि अगली बार आप देखेंगे 19 + 3 कितना आता है 22, यानी हर बार क्या है 3 ऐड होता हुआ चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो लेटर आएगा ना वो आपका क्या आएगा, एस आएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द फॉलोइंग फिगर। अब इस फिगर के अंदर भी हमें क्या है, मिसिंग कैरेक्टर को ही आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर भी पोजिशनल वैल्यू का ही गेम है बच्चों। कैसे, यहां पर E का पोजिशनल वैल्यू 5 होता है, M का 13 होता है और H का होता है 8, N का 14 होता है, O का 15 होता है, A का 1 होता है, I का 9 होता है और D का 4 होता है। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों, 5 + 8 किसके इक्वल होता है 13 के, 14 + 1 किसके इक्वल होता है 15 के इक्वल होता है। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपका 9 + 4 यानी कि 13 जिसका पोजिशनल वैल्यू होगा। और 13th पोजिशनल वैल्यू कौन से लेटर का होता है, एम का होता है। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो लेटर आएगा वो आपका क्या आएगा, एम आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपका, एम आएगा। इसलिए जब मैंने आपको पहली क्लास थी तो उसमें जो कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ाया था तो मैंने कहा था या तो एग्जाम के अंदर जाते ही आप लेटर्स की पोजीशनल वैल्यू कहीं पर लिख लेना, या फिर यदि आपको याद है तो उससे बेटर कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका आरएमएस एग्जाम में आया और इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा है। पर बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा सीक्वेंस को आपको क्या है समझने की जरूरत है कि इसके अंदर एक्चुअल में लॉजिक क्या यूज हुआ है। अब लॉजिक क्या यूज हुआ है थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले तो लेटर्स पर ध्यान देना बच्चों। पी होता है 16, के होता है 11, ए होता है 1, एफ होता है 6। सिमिलरली जे आपका 10 होता है, ई आपका 5 होता है। पोजिशनल वैल्यू यू का 21 होता है, जेड का 26 होता है। डी का पोजिशनल वैल्यू 4 होता है, इसका हमें नहीं पता है। ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है। अब थोड़ा सा ना एक ना एनालाइज करोगे तो आपको एक बात देखने को मिलेगी। 16 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 होता है, और 1 + 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 होता है। ठीक है ना। यहां पर भी आप देखेंगे 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा आपका 5 होगा, और 21 में 5 ऐड करते हैं तो 26 होता है। यहां भी 15 + 5 कितना होता है 20 होता है। तो अब कहेंगे 4 - 5 क्या होगा। तो बच्चों आपको कोडिंग डिकोडिंग में एक बात बताई थी कि 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आता है -1। कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जिसका पोजिशनल वैल्यू -1 हो। पर मैंने आपको एक बात बताई, जब पोजिशनल वैल्यू कोई ऑपरेशन के बाद माइनस में आती है तो अंदर 26 ऐड कर लो, यानी ये कौन से लेटर की बात हो रही है जिसकी पोजीशनल वैल्यू 25 है। यानी यहां पर कौन सा लेटर आएगा जिसका पोजीशनल वैल्यू 25 है, यानी कि y आएगा। क्या आएगा, y। तो यानी लेटर का तो कंफर्म हो चुका है कि लेटर आपका क्या है, y आएगा। तो यानी ना तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा ना ही ये होगा। अब बात आती है कि नंबर्स कहां से आए। ठीक है ना, नंबर्स कहां से आए। अब नंबर्स के अंदर देखना बच्चों बड़ा ही अजीब सा रूल है, पर ये रूल मैंने आपको पहले बताया है। अभी यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। यहां पर ध्यान देना बच्चों, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 81 होगा। ठीक है ना। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 15 होगा। अब 81 और 15 दोनों में डिफरेंस कितना है, 66 है, जो कि मिड नंबर लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब सेम चीज देखो क्या आपका यहां पर है, तो आपने क्या किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर आपने क्या देखा कि 20 और 32 इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है, 12, और ये बीच में लिखा हुआ है। यानी क्वेश्चन का लॉजिक अच्छा है, और यह राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। कई बार एग्जामिनर थोड़ा टफ दे देता, पर इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो सिंपल ही है। वही मैंने कहा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, उससे बाहर नहीं मिलेगी। यहां पर हम कहेंगे 6 × 2
कितना होता है, तो आप कहेंगे 12, और 9 इंटू 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 63। यानी 12 और 63 में जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 51 का होता है। यानी जो क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों वो आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को देखकर कि एग्जामिनर कई बार जब मूड बनता है तो लेवल को कहां तक ले जा सकता है, और ये क्वेश्चन उसी का कुछ उदाहरण है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये भी सैनिक स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पर क्वेश्चन देखने में काफी सिंपल लग रहा है। अब आप कहेंगे सर सिंपल कैसे, ये देखो A B C, C से अगला लेटर D, Z से पहले आता है Y, Y से पहले X और X से पहले W, तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, DW बन गया। अब ये क्वेश्चन है लास्ट, इसको भी देखते हैं हम। यहां पर क्या है बच्चों, अब यहां का तो पता नहीं, यहां पर देखो B होता है 2, D होता है 4 और G होता है 7। इन तीनों को आपस में ऐड करो, इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं तो 13 आता है, और M का पोजिशनल वैल्यू क्या है, 13 होता है। क्या सेम लॉजिक यहां पर है, E 5 होता है, G का पोजिशनल वैल्यू 7, J का 10 होता है। यानी 5 + 7 + 10 होता है 22, और बच्चों V का पोजिशनल वैल्यू क्या है, 22 ही तो होता है। यानी आपको पता लग गया अब करना क्या होगा, A का पोजिशनल वैल्यू 1 है, C का 3 है और F का 6 है। इन सभी को आपस में ऐड कर दो, 6 3 + 1 = 10 आ गया। और जो 10 पोजिशनल वैल्यू है वो कौन से लेटर की होती है, वो होती है आपकी J लेटर की। किसकी होती है, J लेटर की। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो लेटर आएगा वो आपका क्या आएगा, J आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर मिसिंग कैरेक्टर या मिसिंग नंबर की मैं बात करूं, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कि इस चैप्टर से जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चन के पीछे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता कि आप उसको ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व कर पाए। विश्वास कीजिएगा इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा होता क्या है बच्चों कि कहीं ना कोई थोड़ी सी एक लॉजिकल अप्रोच के तहत आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि लॉजिक क्या, एग्जामिनर ने क्या प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया है, वही ऑपरेशन को क्या है कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और उसी के तहत क्या आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना होगा। हालांकि इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको 2 या 3 हिंट देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर भी था, आपको 2 हिंट दी हुई थी और उन हिंट के बेस पे आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी थी। तो चलेगा बच्चों, इसी के साथ जो ये वाला पार्ट है ये भी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, और साथ ही साथ एक बात का विश्वास दिलाऊंगा कि यदि आपको फिर भी डाउट रहता है तो जो हमारे लाइव डाउट सेशन होंगे उसके अंदर आपके सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। अगली मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।